नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसिफ लाइव ब्लॉग पर, जहां हम इतिहास के पन्नों को खोलते हैं और आपको भारत के ऐतिहासिक किलों, महलों और रहस्यमयी स्थलों की सैर कराते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे किले की रोमांचक यात्रा पर जिसका इतिहास कई राजाओं, महान सम्राटों और युद्धों से जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चुनार किले की, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मौजूद है। इस किले से सम्राट विक्रमादित्य, शेरशाह सूरी और मुगल बादशाह हुमायूं तक का गहरा नाता है। इस किले की वास्तुकला अद्भुत है और इसके हर पत्थर पर इतिहास की कहानियां दर्ज हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे चुनार किले से जुड़े कुछ रहस्यमयी तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। चलिए बिना देर किए इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। चुनार किले का इतिहास हजारों साल पुराना है। माना जाता है कि इस किले का निर्माण महान सम्राट विक्रमादित्य ने करवाया था। विक्रमादित्य वही राजा थे जिनका नाम विक्रम बेताल की कहानियों में आता है। कहा जाता है यह किला विक्रमादित्य के शासन काल में एक महत्वपूर्ण रक्षा स्थल था। इसके अलावा यह किला चंद्रकांता संतति नामक मशहूर उपन्यास में भी वर्णित है, जिसमें से जादुई और रहस्यमयी शक्तियों वाला किला बताया गया है। तो वहीं 16वीं शताब्दी में यह किला शेरशाह सूरी के नियंत्रण में आ गया। शेरशाह ने इस किले को और भी मजबूत बनाया, इसको अपने प्रशासन का मेन सेंटर बनाया। 1540 ईस्वी में जब शेरशाह ने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया, तब यह किला उसके लिए एक इम्पोर्टेंट सैन्य ठिकाना बन गया। लेकिन 1555 में जब हुमायूं ने दोबारा सत्ता हासिल की तो मुगलों ने इस किले पे कब्जा कर लिया। इसके बाद यह किला लंबे वक्त तक मुगलों के अधीन रहा। 18वीं शताब्दी के आखिर में अंग्रेजों ने इस किले पे कब्जा कर लिया और इसे एक प्रशासनिक केंद्र बना दिया। 1857 की आजादी की लड़ाई के दौरान यह किला अंग्रेजों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ठिकाना बना। आज यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है और एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। अगर इस किले की वास्तुकला की बात करें तो चुनारगढ़ किले का प्रवेश द्वार काफी भव्य और मजबूत है। यह विशाल किला प्राचीन समय से आक्रमणकारियों को रोकने के लिए बनाया गया है। किले की दीवारें बहुत मोटी और मजबूत हैं। इन दीवारों को खास तरह से बलुआ पत्थरों से बनाया गया है, जो प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है। ये दीवारें आज भी लगभग वैसी ही मौजूद हैं जैसा कि सैकड़ों साल पहले बनी थीं। चुनारगढ़ किले के अंदर सोना मंडप नामक स्थान है। यहाँ पर एक अंडरग्राउंड सुरंग निकलती है। कहा जाता है कि सुरंग का रास्ता गंगा नदी तक जाता था। किले के अंदर एक ऐसी भी जगह है जिसे भूत बंगला कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोगों ने यहाँ पर रहस्यमयी घटनाओं को महसूस किया है। किले के अंदर एक शानदार मस्जिद भी बनी है, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ये मस्जिद मुगल और अफगानी स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। इस किले की सबसे बड़ी खासियत ये है कि गंगा नदी के किनारे मौजूद है। कहा जाता है किले में एक गुप्त सुरंग थी जो सीधे गंगा नदी तक जाती थी। इसका इस्तेमाल शाही परिवार के लोग किया करते थे। कहा जाता है इस किले में एक चमत्कारी पत्थर भी है, जिसके बारे में ये कहा जाता है वो हिलता है लेकिन गिरता नहीं है। ब्रिटिश शासन के दौरान इस किले को जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। आजादी की लड़ाई में बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कैद करके रखा गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार इस किले में रात के वक्त अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कई लोगों ने यहाँ पे रात में किसी के पैरों की आहट और रहस्यमयी परछाइयों को भी देखने का दावा किया है। इसमें कितनी सच्चाई है हमारा चैनल इसको प्रमाण नहीं देता है। अगर आप चुनार का किला घूमने की योजना बना रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि वहां तक आप कैसे पहुंचे। चुनार बनारस से करीब 42 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसके सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन चुनार रेलवे स्टेशन है, जो भारत के प्रमुख स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। अगर आप हवाई मार्ग से यहाँ तक आना चाहते हैं तो सबसे करीबी एयरपोर्ट बनारस का है, जो यहाँ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी चुनार किले की रोमांचक कहानी। इस किले ने कई ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है और आज भी अपने भव्य इतिहास को बयां करता है। अगर आप इतिहास और रहस्यों में दिलचस्पी रखते हैं तो आप इस किले को एक बार जरूर देखने आइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल आसिफ लाइव ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही शानदार वीडियो बनाकर लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऐतिहासिक जगह और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।